पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गया। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज का कमबैक, कौमी टीम 154 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज को 9 रन की बरतरी हासिल। इससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम 163 रन बनाकर आउट हुई। पहली और दूसरी इनिंग्स में मजमूई तौर पर 88.1 ओवर में 317 रन स्कोर हुए। स्पिनर नोमान अली के वेस्टइंडीज के खिलाफ हैट्रिक। टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। नोमान अली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 12वें ओवर की पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पर हैट्रिक बनाई। मुल्तान की मुश्किल पिच पर पहले ही रोज 20 विकेटें गिर गईं। दूसरे टेस्ट के पहले रोज 20 विकेटें गिरने का भी नया रिकॉर्ड कायम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 4 खारजी हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मकदार में हथियार और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले खारजी दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सदारत से हटा दिया गया। जुनेद अकबर PTI खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर होंगे। सलमान अकरम राजा को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी आइंदा 5 माह से 7 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत और चीनी सदर की मुलाकात में CPEC फेज 2 पर पेशरफ समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। सदर जरदारी विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आज के ग्रेजुएटिंग क्लास को और उनको वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। While we address the challenges of the natural world, we must also turn our attention to the digital one. We live in an age defined by technology, a time when information travels faster than ever. जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ चैलेंज का सामना है। हमें तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज का सामना है। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्राकोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली की शमूलियत पर एतराज़ किया। कहा, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्राकोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। पाकिस्तान में तमाम मौशी आशारिये बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकियों को सरमायाकारी की दावत। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद पर अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। कहा था, मुझे कबायली इलाकों में भेज दें, हालात कंट्रोल कर सकता हूँ। कबायली लोग हमारी बात सुनते हैं। कबायली इलाकों पर अब आलमी क़ुव्वतों की नज़र है। मौलाना फजलुर रहमान का कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब। कहा, जो लोग हमें मुज़ाकरात की दावत देते हैं वो संजीदा नहीं। कबायली इलाकों में बांग्लादेश वाले हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो बदतमीज़ी हो रही है, बदज़बानी हो रही है और वो घटिया हरकतें करके जो है, ये उनके उस लीडर की तरबियत है जो अपने जलसों के अंदर खड़े होकर भी यही बदतमीज़ी और बदतहजीबी के साथ जो है वो औरतों के नाम भी लेता था, मर्दों के नाम भी बिगाड़ता था, कभी चादरें ले लेता था सिर के ऊपर और जो है वो मुंह बिगाड़ बिगाड़ के दूसरों की तौहीन करने की कोशिश करता था।
अली अमीन जलसों में खड़े होकर बदतमीजी से खवातीन के नाम लेते हैं। मुल्क में जो बदतमीजी का ट्यूमर फैला हुआ है उसका कोई इलाज नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। फैसल करीम कुंडी बोले, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं है, एनआरओ चाहती है, पहले दो रंगी छोड़ें फिर बात करें। पीटीआई के दौरे हुकूमत में महंगाई में इजाफा हुआ। उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पीटीआई ने मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेला। पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की को ब्रेक लगाई। बना देंगे, बुरा हाल है तो आप बता दीजिएगा, उसको भी ठीक कर देंगे। काम तराजू वराजू नहीं करना, काम इस कराची वाले ने करना है, इस कराची वाले ने करना है, इस कराची वाले ने करना है। तो इंशाअल्लाह ये काम का सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा। ये वो गली मोहल्ले की खिदमत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। नई सोच जिसके नाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आवाम से वोट लिए थे। पतंग उड़ नहीं रही, तराजू चल नहीं रहा, सिर्फ तीर काम कर रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं, सोच की नफी करने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी तो काम नहीं करती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझे नसीहत की है कि आवाम को दिखाओ कि मंशूर में किए जाने वाले वादों को किस तरह पूरा कर रहे हो। कोरंगी कॉजवे नया पुल बन रहा है, जल्द इफ्तिताह करेंगे। कोरंगी नदी से गुजरने वाले पुल को तोसी दे रहे हैं। मुर्गी खाने के पुल की भी तामीर और मुरम्मत जारी है। बच्चे अजनबी लोगों से बातचीत या कोई गिफ्ट कबूल न करें। अगवा रोकने के लिए कराची पुलिस और गैर सरकारी तंजीम का मिलकर आगाही मुहिम चलाने का फैसला। मोहल्लों और स्कूलों के बाहर, पार्कों, कम्युनिटी सेंटर्स पर आगाही के बैनर्स आवेजा किए जाएंगे। तस्वीर और तहरीरों के जरिए बच्चों को मुख्तलिफ हिदायत और तरगीब दी जाएगी। गुजरांवाला और डीजी खान में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर खानिया के मुतासरा शख्स रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए का मुआहदा किया। उसे पहले दुबई से एथियोपिया, सेनेगल भिजवाया गया, बाद में स्पेन स्मगल करने की कोशिश की, जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई। अपोजिशन जमातें फ्रेंडली अपोजिशन खेल रही हैं। सिंध की हुक्मरान जमात 17 साल से सूबे पर काबिज है। सिंध के शहरी कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर हैं। सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अहमद नदीम अवान का हुकूक के सिंध मार्च से खिताब। कहा, शहरियों के हुकूक पर डाका मारने नहीं दिया जाएगा। हम सिंध भर में अवाम को शऊर देंगे। डेवो और चीनी कंपनी AI टैग के दरमियान रोबोटिक, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन का मुआहदा। डेवो की जानिब से खालिद मजीद ने दस्तखत किए। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लोकल बॉडीज और वज़ीर आला के मुशीर भी शरीक थे। मुआहदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत भी हासिल होगी। MOU के मुताबिक बीजिंग AI फोर्स टैग के साथ ताउन करेगा। जमीन भी डेवो फराहम करेगी। बीजिंग AI फोर्स टैग और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स का असेंबली प्लांट लगाया जाएगा। ध्रुव नामी हेलीकॉप्टर की नाकामी से भारतीय माहिरीन की ना तजुर्बेकारी और पस्त मायार का पोल खुल गया। मुसलसल हादसात के बाद 330 हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिए गए। भारत में 410 हेलीकॉप्टर्स बने, जिनमें से 23 गिर कर तबाह हो गए। हमास ने आज मजीद 4 इसराइली खवातीन फौजी यरगमालियों को रिहा कर दिया। यरगमाली खवातीन को गजा के फलस्तीन स्क्वायर लाया गया, जहां से उन्हें हिलाल अहमर के हवाले किया गया। हमले के वक्त ये चारों इसराइली फौज की खवातीन सिपाही गजा के करीब तैनात थीं। मुआहदे के तहत आज इसराइल ने 200 फलस्तीनी कैदियों को भी आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने वाले फलस्तीनी ग्रुप्स की सूरत में गजा पहुंच रहे हैं। रफाह में मलबे से 17 लाशें बरामद। हमसा हो तो सामने आए, अमरीकी सदर ट्रंप का चैलेंज।
कहा, मैंने 4 दिनों में वो काम कर दिखाया जो बाइडन 4 सालों में ना कर सके। गजा में जंग बंदी मुआहदे को अपनी इंतजामिया की बड़ी कामयाब कार्रवाई करार देते हुए कहा कि अगर उनकी क़यादत ना होती तो यह मुआहदा मुमकिन ना होता। अमरीका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, उर्दून, ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। इमदादी प्रोग्राम्स 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए हैं। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम में तब्दीली या खत्म करने का हतमी फैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। अमरीका के तमाम सफारती और कौंसल मिशन को महकमा ख़ारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी। इसराइली वजीर आजम अपने घर में जलील। नेतन्याहू के बेटे की बाप को कत्ल करने की कोशिश, जमीन पर गिराकर मारा, पीटा, गला घोंटने की भी कोशिश की। चीखों पुकार पर सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे। गुत्थम गुत्था बाप बेटे को अलग किया। कुवैती अखबार अल जरीदा का सनसनीखेज इंकशाफ। हाथापाई का वाकया हमास के इसराइल पर हमले पर पेश आया। सिक्योरिटी एहलकारों ने वजीर आजम को पानी दिया, लेकिन खांसी की वजह से नेतन्याहू ने कै कर दी। वाकये के बाद नेतन्याहू को मियामी भेज दिया गया। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर बालाई इलाकों में शदीद ठंड। दरिया, झीलें, आबशारें मुंजमद। पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। हर सू दिल फरेब नज़ारे। कराची में भी सर्द हवाएं, पारा गिर गया। आज़ाद कश्मीर में भी सहर अंगेज मनाजिर। सयाहों के डेरे दिल फरेब मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। बलोचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड। पीसीबी ने सैमुल की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैचेस की मेजबानी करेगा। अपग्रेड नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा फाइनल भी होगा। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। ईरान के किश एक्सपो में पाकिस्तानी सकाफत के रंग। पहली मरतबा पाकिस्तान की जानिब से स्टॉल लगाया गया, जिसमें पाकिस्तान के लिबास, रिवायती अशिया और खेलों के सामान की नुमाइश की गई है। बड़ी तादाद में शुरा ने स्टॉल का रुख किया और पाकिस्तानी सकाफत को खूब पसंद किया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू के मुताबिक स्टॉल से दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।